Today's our question is that find the non-singular matrices P and Q such that P A Q is in the normal form. Today we want to discuss these questions. हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं. इफ A is a matrix 1 2 3 2 -2 0 3 1 4 -2 3 1, its order is 3 cross 4. ठीक है. तो our aim is to find a non-singular P matrix and a non-singular matrix Q such that PAQ is a normal form. Firstly, we write A is equal to I 3 cross 3 A 3 cross 4 and identity of 4 cross 4. This. तो हमारा मकसद क्या होगा कि जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो इधर लगाते जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं जो रो ऑपरेशन होती है वो प्री में मल्टीप्लाई होती है और जो कॉलम ऑपरेशन होती है वो पोस्ट में मल्टीप्लाई होती है. इट मींस दिस इज रिटन लाइक दैट 1 2 3 2 -2 0 3 1 4 -2 3 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. A. Identity matrix but 4 cross 4. ओके. अब वन बाय वन हम इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक दिस 0, सेकंड वी मेक दिस 0. इसके ऑपरेशन लगाएंगे R2 -2 R1 R3 -3 R1. और यहां क्या बनेगा? 1 पहली रो में कोई चेंज नहीं. जैसे मैंने आपको बताया कि रो ऑपरेशन इधर लगेगी क्योंकि ये रो जो ऑपरेशन होती है ना वो इसके प्री में मल्टीप्लाई होती है. तो पहली रो में इसमें कोई चेंज नहीं. तो कॉलम में तो यहां कोई चेंज आना ही नहीं. तो ये तो सेम आएगा. अब हम इसको 0 बनाना चाह रहे हैं. 0 व्हाट विल बिकम हियर? इसका डबल घटाएंगे -6. हियर कम्स टू बी -5 एंड हियर कम टू बी 7. यहां पर आएगा -2 1 0. यहां पर ट्रिपल घटाएंगे 0 -6 -5 एंड 7. यहां आएगा -3 0 और 1. ओके. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इनको 0 बनाएंगे. C2 -2 C1 C3 -3 C1 C4 +2 C1. तो ये आएगा 1 0 0 0 0 -6 -5 7 0 -6 -5 7. हियर. अब ये कॉलम ऑपरेशन है, पोस्ट में लगने, इस पर लगने. तो यहां पर कोई चेंज नहीं. उधर क्या आएगा? 1 -2 -3 एंड 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप? हम इसको 0 बना देते हैं. कैसे? R3 -R2. तो हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 0 0 -6 -5 7 0 0 0 0. यहाँ क्या आएगा? 1 0 0 -2 1 0
जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 -1 1। अब नेक्स्ट वर्क इज दैट इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगले वाले हमने क्या किया, कॉलम 2 को -6 से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट वी गेट, इस तरफ हमारे पास आ गया ये। तो कॉलम है तो इधर तो कोई चेंज होना ही नहीं। हाँ, जो कॉलम था उसको 6 से डिवाइड कर दिया, 1 0 0 0 -6 से डिवाइड किया ना, 1/3 -1/6 0 0 -3 0 1 0 2 0 0 1। अब नेक्स्ट वर्क इज दैट इन दो को 0 बनाना है। कैसे, C3 + 5C2 C4 - 7C2, what we get, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। कॉलम ऑपरेशन इस पे लगेंगे। पहले कॉलम का कुछ नहीं करना, दूसरे कॉलम का भी कुछ नहीं करना। अब तीसरे कॉलम की ऑपरेशन लगानी है, इसका 5 टाइम इसमें जोड़ना है। तो वी गेट -4/3 -5/6, चेक करते हैं भाई, ये था एक्चुअली -3, इसमें इसका 5 टाइम जोड़ना है, 9, करेक्ट। यहाँ 5 टाइम जोड़ेंगे, -5/6 6 1 0 -1/3 7/6 0 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो हमने अपनी नॉर्मल फॉर्म जो थी इसको किस में बदल दिया, PAQ फॉर्म। अब बच्चों P और Q की वैल्यू यूनिक नहीं है। क्यों नहीं यूनिक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने यहां पर इस कॉलम को 6 से डिवाइड किया था, यहां पे जाके यहां पर एक, तो यदि इस कॉलम को आपने 6 से डिवाइड किया था तो ये कॉलम 6 से डिवाइड हुआ था। यदि मैं इस रो को 6 से डिवाइड कर देता तो ये रो 6 से डिवाइड होती। इट मींस इट डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन आंसर, ये P और Q आंसर अलग अलग हो सकता है, बट एक गारंटी है, ये जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी ये सेम बनेगी। जिसके पास भी P A Q अलग अलग आया कोई दिक्कत नहीं, P A और Q की मल्टीप्लीकेशन करके देख ले, ये आता है तो करेक्ट और ये नहीं आता है तो इनकरेक्ट। ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, कल भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसे मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N की। केस फर्स्ट कि M इज ग्रेटर देन N, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, वी हैव 4 रोज, 5 रोज ले लेते हैं, चलो 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसे यदि हम रो एक्लन फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितनी ऑपरेशन लगानी पड़ेंगी। सबसे पहला काम था कि यहां नॉन जीरो बनाना है, यहां 0 यहां 0 यहां 0 और यहां 0, ये 4 आई। यदि यहां पर 0 है और यहां नॉन जीरो है तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, वो एक ऑपरेशन, परंतु यहां ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, नई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम यहां n, यहां 0 यहां 0 यहां 0 3, नेक्स्ट टाइम यहां n, ये 0 ये 0। दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। कितनी आएंगी ये? 9। यदि हम m क्रॉस n की बात करते हैं और ये कंडीशन लेते हैं तो मैक्सिमम आएंगी m-1 प्लस m-2 और लास्ट में m-n।
अब स्टूडेंट ने आकाश किया था क्वेश्चन कि इफ m इज लेस देन n, तो क्या होने वाला है, लेस देन इक्वल टू n, वो भी मैं डिस्कस करता हूं। यदि हमारे पास 3 रो हैं और 5 कॉलम, ठीक है, 3 रो और कितने कॉलम है, 5। अब क्या होगा, यहां पर n आएगा, कितनी ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन। फिर यहां n आएगा, कितनी ऑपरेशन, 1 ऑपरेशन। बस यहां n आएगा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात हो रही। तो ये कहां से शुरू हुआ, अब हमारा क्या है, 3 क्रॉस 5। तो हमने लिखा, देखो यदि m क्रॉस n, पहली बार आएगा m-1, फिर आएगा m-2, लास्ट में 1 तक। तो इतनी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी पड़ेंगी। अब हमारे लिए बहुत सी बातें हैं, होमवर्क भी हम कह सकते हैं कि ये तो थी एक्लन फॉर्म, रिड्यूस एक्लन फॉर्म नहीं बात करी मैंने। इफ हमें इसे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में बनाना है, तब हमें कितनी ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। अब हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन, मतलब थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर दिया है। अब एक बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है, यदि हम नॉर्मल फॉर्म बनाना चाहते हैं तब कितनी ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। एक्चुअली जैसे जैसे मैट्रिक्स का साइज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, उसका रोल भी बढ़ता जाता है। तो अब हमने इस एक्सरसाइज में आपसे क्या डिस्कस कर लिया है, नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस्ड, PAQ फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। थर्ड थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये 3 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा और है जिसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वी जस्ट स्टार्ट बट नॉट एंड टुडे। देखिए, टुडे वी डिस्कस सम न्यू फैक्ट्स, ताकि आपको उसका पता लग जाए। ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 1 -1 0 2 2 1 3। यदि इसके ऊपर मैं ऑपरेशन लगाता हूं कि R3 + 2R2, थर्ड रो में ट्वाइस ऑफ सेकंड मैंने जोड़ दिया, आप कहोगे मेरे पास आंसर ये आएगा। यस, ये आएगा। ये आया कैसे, वो देखिए। एक आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 3 क्रॉस 3 की, इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाओ, क्या आएगा, इससे हम चेक भी करके देख सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लिकेशन 1, मल्टीप्लिकेशन 2, मल्टीप्लिकेशन 1, नो मल्टीप्लिकेशन -1, नाउ मल्टीप्लिकेशन 0 2, मल्टीप्लिकेशन 0, मल्टीप्लिकेशन 0 0 एंड 1, मल्टीप्लिकेशन 0 4 3 7। तो मीनिंग ये है कि ये एक मैट्रिक्स थी, ये ऑपरेशन का मतलब है इसके प्री में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी, इसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स की रो वाली इधर जब मल्टीप्लाई होगी और कॉलम वाली इधर होगी,
यदि हम नेक्स्ट इसको 0 बनाना चाहते हैं तो R2 प्लस R1 1 0 0 नेक्स्ट 1 1 0 0 0 ऐड करो 0 2 3 0 1 7। ठीक है, अब हम इस प्रकार हम इसको सोल्व तो करते जा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई होता जाएगा, कॉलम ऑपरेशन लगाते जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई होता जाएगा। बट अब हम लिखने का कुछ तरीका बदलना चाहते हैं, जैसे ये है, हम इसको अब आगे से ये ना लिखकर ऐसे लिखेंगे R3 2 2। इसको कैसे लिखेंगे R2 प्लस 1 एज R2 1 1। तो ये जो मैट्रिक्स A थी इसको हम लिखेंगे A, इससे सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया शॉर्टकट में, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारी मैट्रिक्स ये बन गई। और एक और बता दूं, ये जो सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना, दे आर ऑल नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिनका क्या निकलता है इनवर्स। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैट्रिक्स है जिसकी ए इसकी वजह से बनी है, यस, ये वाली इसकी वजह से बनी है। मान लिया जाता है कि हम ये जैसे नॉन सिंगुलर, हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दोनों तरफ इसका इनवर्स गुणा कर देते हैं। तो इसका इनवर्स क्या निकालना आसान है, यस, इट्स इनवर्स इज वेरी इजी। इसका जो इनवर्स बनेगा चेक करना, वो ये बनेगा, तो इसका इनवर्स ये बनेगा, चेक करके देख लो बेशक। तो इस बेनिफिट, अभी तो मैंने केवल एक ऑपरेशन की बात करी है, धीरे धीरे हम इसकी और अधिक डीप में जाएंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। हम क्या बना रहे हैं, देखो इसको नॉर्मल फॉर्म की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉर्मल फॉर्म की बनाने की तरफ जो कोशिश करेंगे, कॉलम ऑपरेशन भी लगेगा, कॉलम ऑपरेशन यहां लगते आएंगे, इधर रो ऑपरेशन इधर चलते जाएंगे, कॉलम ऑपरेशन इधर चलते जाएंगे। यदि हमें ए को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना है तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये खुद एक नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, फिर हम इन रोज और कॉलम्स को हटाएंगे। रोज और कॉलम्स को हटाने के लिए हमें इसके इनवर्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें इनके इनवर्स के तरीके भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे।